वेलकम टू संस्कार शाला। हर बार की तरह चलिए शुरू करते हैं प्रार्थना से। तो आप में से कौन रिपीट करना चाहेगा? प्लीज अपना हैंड रेस करें। आरिका, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मैं 2 लाइंस बोलूंगी, आप मेरे पीछे रिपीट करिएगा उन्हें। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। नेकी पर चले और बंदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुक्का सूरज छुपा जा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुक्का सूरज छुपा जा रहा। है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। है तेरी रोशनी में वो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो इसी के साथ ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो किसको याद है पहली क्लास का थीम? अक्षत, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करी थी। लेकिन हमारी क्लास का थीम क्या था? थीम था, कोई और बताएगा? अद्विका, आपको पता है थीम क्या था पहली क्लास का? ओके, अनम्यूट करें। मन की शक्ति। बिल्कुल सही, मन की शक्ति। तो सेकंड क्लास का थीम किसको याद है? अब सेकंड क्लास का थीम कौन बताएगा? आरिका, आपको याद है? ओके, बताइए। हमें अच्छी चीजें खानी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन ये हमारा थीम नहीं था, ये तो हमने सीखा था। थीम क्या था हमारा? हमारी हर क्लास का एक थीम होता है, एक टॉपिक होता है, पूरी क्लास उस पे ही बेस्ड होती है, सारा कंटेंट उस क्लास का। तो पहली क्लास का थीम था मन की शक्ति, और दूसरी क्लास का थीम क्या था? चलिए कोई नहीं, हम ही आपको बता देते हैं, याद दिलाते। दूसरी क्लास का थीम था अनुशासन, डिसिप्लिन। और फिर तीसरी क्लास का थर्ड क्लास का क्या थीम था? थर्ड क्लास का कोई थीम बताए? चलिए समय नहीं गवाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तीसरी क्लास का थीम था नियम और अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स एंड रूल्स। तो आज की क्लास का थीम क्या होगा? ये इस प्रार्थना, जो आज हमने प्रार्थना की, ए मालिक तेरे बंदे हम, इसमें से कोई बच्चा बताएगा, गेस कर सकता है कि आज की क्लास का थीम क्या होगा? तो मैं आपको 3 ऑप्शंस देती हूँ इसके लिए। पहला ऑप्शन है कि हम मालिक बने, दूसरा ऑप्शन है कि हम हमेशा हंसते रहें, और तीसरा ऑप्शन है कि हम अच्छे बने। तो क्या होगा आज की क्लास का थीम? ओके, शगुन ने हैंड रेस किया शगुन है। को बोलिए वीडियो ऑन करना। हाँ, पहले आप वीडियो ऑन करिए, हमने अपनी क्लास के रूल्स में भी डिस्कस किया था ना। अक्षत को अनम्यूट कर दीजिए। ओके।
हम अच्छे बने। वेरी करेक्ट, गुड, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारी आज की क्लास का थीम यही है कि हम अच्छे बने। तो चलिए पहले हम अपनी संस्कारशाला क्लास के कुछ उद्देश्यों को रिवाइज कर लेते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट करें, क्योंकि आज कई सारे नए बच्चे आए तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि इस क्लास में उन्हें क्या क्या मिलेगा। तो हम उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। किस तरह से? हम काफी सारे थीम्स को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हमारा मन, हमारा इंटेलेक्ट, बुद्धि, कर्म, प्रार्थना, एनवायरमेंट एक्सेट्रा। और हम कई सारी और चीजों की भी बात करेंगे, जैसे कि भगवत गीता, रामायण, महाभारत, जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ताकि हम ऐसे संस्कारों को अपने अंदर डेवलप करें जो हमसे कोई नहीं चुरा सकेगा, और ये हमारा जीवन भर साथ देंगे, हर मुश्किल में और हर खुशी के वक्त में भी। तो चलिए अब क्लास के रूल्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल ही है हमारा कि हमारा वीडियो ऑन होना चाहिए क्लास के दौरान। अगर आपके पास कोई ज्यादा समस्या नहीं है तो कोशिश करके अपना वीडियो ऑन रखें, और हर बार अपने नाम से जुड़ें, किसी और के नाम से नहीं, और ना ही फोन वगैरह के नाम से। तो उससे मुझे आप लोगों से बातचीत करने में आसानी होती है। और ध्यान दें कि आप कोई अननेसेसरी मैसेजेस मत डालें चैट बॉक्स में। कोशिश करें अगर आपके पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइज है, कोई आवाज आ रही है, तो अपने आप को म्यूट रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों से पूछिए ये चित्र किसका है? कोई आइडेंटिफाई करेगा? समरीन, समरीन आप अपना वीडियो ऑन करिए ना प्लीज। ओके, कोई नहीं, आप अनम्यूट करके आंसर दीजिए। स्वामी दयानंद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज क्या डेट है? एनीवन डेट बताइए। ओके समरीन आप अनम्यूट करिए। ओके एनीवन? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आज की डेट बताएं। आज की डेट छुट्टी है स्कूल की क्या? किसी को याद नहीं आ रहा आज की क्या डेट है? 11 फरवरी। करेक्ट। तो 11 फरवरी आज है और कल होगी 12 फरवरी। तो 12 फरवरी जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्मदिन होता है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को महर्षि दयानंद के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको सब लोग क्यों जानते हैं, क्यों पहचानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी को? इनका जन्म जो है वो आज से लगभग 200 साल पहले हुआ था, अबाउट 200 इयर्स बैक। 12 फरवरी को गुजरात में एक जगह है टंकारा, उस जगह पर 1824 यानी 1824 में इनका जन्म हुआ था। और सबसे ये बहुत सारे काम इन्होंने किए थे अच्छे अच्छे, लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा काम जिसके लिए इनको जाना जाता है वो था इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें आर्य समाज के माध्यम से लोगों को पता चली, और समाज में जो गलत बातें थी, जिनको हम बोलते हैं बुराइयां, उनको हटाने में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत काम किया। समाज सुधार के बारे में, सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया। जैसे कुछ एग्जांपल, जो समाज में छुआछूत होती है, अनटचेबिलिटी, या कुछ बच्चों ने सती प्रथा के बारे में भी सुन रखा होगा, जिसमें हस्बैंड की डेथ होने के बाद वाइफ अग्नि में जल करके अपनी प्राण दे देती थी, वो सती प्रथा बोलते थे। उसको मिटाने के लिए, छुआछूत को मिटाने के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए, बाल विवाह जिसमें बहुत कम आयु में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह के अगेंस्ट में। और आप लोगों ने सुन रखा होगा बलि देना, पशुओं की बलि देना, और यहाँ तक कि कभी कभी इंसान की भी दी जाती है बलि। तो उस सब के अगेंस्ट में इन्होंने बहुत किया। और यहां तक कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बच्चों को बताया कि पहले जमाने में कुछ लोग ये मानते थे कि समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी जो धारणाएं थी, अंधविश्वास थी, इसको मिटाने के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। और जो महिलाएं हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की आज बात होती है, तो उस जमाने में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने नारी शिक्षा के लिए बहुत काम किया, गौशाला स्थापना के लिए काम किया। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप सब बच्चों को याद होगा कि हमारे देश पर 1947 के पहले अंग्रेजों का शासन था। तो उसके शासन के अगेंस्ट में बहुत लोगों ने
संघर्ष किया, तो उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती भी थे। और जो स्वराज्य की बात होती है, सबसे पहले स्वराज्य के लिए आवाज उठाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। उसके बाद में लोकमान्य तिलक और अन्य लोगों ने उस काम को आगे बढ़ाया। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनका कल जन्मदिन होगा, ये संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे। जैसे हम लोग इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल फ्लुएंटली बोल लेते हैं ना, ऐसे वो संस्कृत बिल्कुल फ्लुएंटली बोल सकते थे। बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का क्या मतलब हुआ? सत्य को प्रकाश करना, सत्य को उजागर करना, सबके सामने सच को लेकर आना। वेदों में बहुत रुचि थी उनकी, वेदों में बड़ा ज्ञान था उनको, तो वेदों के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया। तो ऐसे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनको हमारे देश के एक राष्ट्रपति हुए हैं, वो सेकंड प्रेसिडेंट थे। आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वो स्वामी दयानंद जी को कहते थे कि ही इज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कल जन्मदिन है। तो हम लोगों ने, जैसे अपनी क्लास में अब तक सब बच्चों ने देखा ही होगा कि हर क्लास में हम लोग किसी ना किसी महापुरुष या संत के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। तो अब आप सब इनके बारे में जान गए हैं, तो अब अपने फ्रेंड से भी जाके इनके बारे में पूछ सकते हैं। अगर उनको नहीं मालूम हो तो आप उन्हें बता सकते हैं। तो चलिए अब हम एक कहानी सुनते हैं जो हमारी आज की क्लास की थीम से। आज की क्लास की थीम बच्चे ने बताई थी, अच्छे बनो। तो अच्छे बनो की थीम से लिंक है ये कहानी। इसको सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। अगर आपको आवाज आ रही होगी तो आप थम्स अप हैं। करिएगा। एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने घर में अपनी मम्मी, अपने पापा, भाई के साथ रहती थी। एक बार जब वो स्टोर गई तो उसे वहां रखा हुआ एक गिटार बहुत पसंद आया। उसने अपनी मम्मी से उसे मांगा, लेकिन उसकी मम्मी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अभी वो एक आइसक्रीम खा ले, वो गिटार के लिए बाद में सोचेंगी। उस बच्ची को वो गिटार बहुत पसंद आया था। वो रास्ते भर उस गिटार के बारे में ही सोच रही थी। तो फिर उसे एक आइडिया आया कि वो अपना मनी सेव क्यों नहीं करती, और वो थोड़ा थोड़ा मनी सेव करके अपने गिटार के लिए पैसे जमा करेगी और उसे खुद से खरीदेगी। सुबह उठ के जो उसके पास पैसे पड़े हुए थे उसने अपनी गुल्लक में उन्हें डाल दिया, और कभी कभी उसकी मम्मी भी उससे खुश होकर के उसको कुछ पैसे दे देती थी, तो वो भी उन पैसों को गुल्लक में जमा कर लेती थी। ऐसे कर करके अब उसके पास कई सारे पैसे जमा हो गए थे। एक बार उसके भाई ने उससे चॉकलेट्स के लिए कुछ पैसे मांगे, तो उसने अपनी गुल्लक में से देने के लिए मना कर दिया। अब उसके पास काफ़ी पैसे जमा हो गए थे कि अब वो अपना गिटार खरीद सके। जब वो गिटार लेने जाने के लिए तैयार थी तभी उसने अपनी खिड़की से देखा तो उसे एक गरीब माँ अपनी छोटी सी बच्ची के साथ दिखाई दी। वो बच्ची लगभग उसी की उम्र की होगी और वो बहुत भूखी थी, लेकिन उसकी माँ ने कह दिया कि अभी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सब देख के उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी उसने अपनी गुल्लक ली और उसको तोड़ दिया वहीं, और उसमें से जितने भी पैसे थे उसको एक बक्से में भर लिया और अपने पापा के साथ जा कर के उस छोटी सी बच्ची को दे दिया। उस बच्ची की माँ बहुत ही खुश थी और उन्होंने उसका धन्यवाद किया। उसके पापा अपनी बच्ची का ऐसा नेचर देख के बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे ये सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया। ये पैसे तो उसने गिटार के लिए जमा किए थे। तो उस बच्ची ने कहा, हाँ पापा, मुझे गिटार लेना था, लेकिन मुझे उस बच्ची के चेहरे पे खुशी देख के अब मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। गिटार तो मैं कभी और भी ले सकती हूँ। उसके मम्मी पापा उसके व्यवहार से बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने उसको गिटार गिफ्ट करने की सोची। फिर उसकी मम्मी ने उसको वही गिटार गिफ्ट किया। वो बहुत ही खुश हुई और उसने अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहा। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। अर्थात जैसे नदी से पंछी पानी पी लेते हैं तब भी नदी में पानी नहीं कम होता, उसी प्रकार दान देने से कभी आपका धन कम नहीं होता जब आपके साथ आपके भगवान हो। तो मुझे लगता है अगर हम सब भी इस बच्ची की जगह पे होते तो हम सब यही करते जो इनने किया। हम उस बच्ची के लिए जो इतनी प्रिविलेज नहीं थी उसे अपनी चीज बांटे लेते उसके साथ। तो चलिए आज की थीम पे अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं। मुझे आशा है कि सब बच्चों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी।
और हम सब तो अच्छे बच्चे हैं ही। इसका प्रूफ यही है कि आप संस्कारशाला अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में उन्हीं बच्चों की इंटरेस्ट है जो अच्छे हैं और इससे भी अच्छा बनना चाहते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग, थोड़ा डिस्कस करते हैं अच्छे बनने के लिए क्या करें। तो मुझे ध्यान आता है कि हमारी पिछली क्लास में एक बच्चे ने कहा था कि हमें गीता और रामायण पर और अधिक चर्चा करनी चाहिए। तो आइए हम वहीं से सीखने का प्रयास करते हैं। गीता में 18 अध्याय हैं। अध्याय मतलब चैप्टर, 18 चैप्टर्स। उसमें से जो 16वां अध्याय है, 16th चैप्टर, उसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। तो बच्चों को समझने के लिए दैवासुर जो है, ये जो एक शब्द है, इसको दो हिस्सों में हम बांटते हैं, दैव और असुर। तो दैव मतलब क्या, जो डिवाइन है, और असुर मतलब जो डेमोनिक है, डेविल। तो इस गीता के 16वें अध्याय में दो प्रकार के बातें बताई गई हैं। दैवीय गुण क्या है और आसुरी गुण क्या है। दैवीय गुण है वो जो डिवाइन क्वालिटीज है, जो गुड हैबिट्स है, गुड क्वालिटीज है, जो हम सबको अपने भीतर लानी है। और आसुरी क्या होता है, जो बैड क्वालिटीज है, जो हमें अपने भीतर नहीं लानी है। तो ये हम गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक हैं, जिन पहले 3 श्लोकों में दैवीय गुण के बारे में बताया है। तो वो हम समझते हैं और उससे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये श्लोक हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। इसको हम पहले संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, फिर हिंदी में हम इनका मतलब समझेंगे। तो पहले श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, इसलिए संस्कृत में लिखा हुआ है, श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमादिति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो ये 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं और अर्जुन के माध्यम से, थ्रू अर्जुन, हम सबको क्या बताते हैं, ये अब हम लोग हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। तो श्री भगवान बोले कि भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का ना होना, चुगली ना करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में ना ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज यानी प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का ना होना और मान को ना चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। तो भगवान ने कुछ गुड क्वालिटीज बता दी। अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ क्वालिटीज पे आज की क्लास में चर्चा कर लेंगे और कुछ जो इसमें गुण है, क्वालिटीज है, उस पे हम अपनी फ्यूचर क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले पहली क्वालिटी जो इसमें बताई उस पर चर्चा करते हैं। भय का सर्वथा अभाव, यानी डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि अगर हम सही कार्य कर रहे हैं, अगर हम गलत नहीं, हम सही रास्ते पे, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। भगवान हमारे साथ है। भगवान कहते हैं वाई फियर व्हेन आई एम हियर। हाँ, गलत काम अगर हम कर रहे हैं तो हमें डरना चाहिए, और गलत काम करते समय डर लगता ही है, अंदर से डर लगता है। जब हम लोग गीता पे और चर्चा करेंगे तो हम आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देंगे। क्या वो उदाहरण आज ही दे दे बच्चों को या अगली क्लास में देंगे? वो दुर्योधन आदि का युद्ध शुरू होने से पहले होता है, आज ही दे देते हैं। चलिए, क्या होता है, जब युद्ध शुरू होने वाला होता है महाभारत का, तो उसके पहले दोनों सेनाओं की तरफ से शंखनाद होता है। तो पहले कौरव सेना की तरफ से होता है और बाद में पांडवों की सेना की तरफ से होता है। तो नित्या, जब पांडवों की तरफ से शंखनाद होता है तो क्या होता है?
तो जो भी कौरवों की सेना होती है ना, दुर्योधन आदि उनके जितने भी पार्टनर थे, जो भी उनके साथ थे, उनके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको डर लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब कौरव सेना का शंखनाद होता है, पांडव नहीं डरते हैं, लेकिन जब पांडवों की सेना का शंखनाद होता है तो दुर्योधन और उसके साथी जो थे वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके मन के भीतर चोर था। तो जो गलत करता है उसको मन के भीतर से डर लगता है, लेकिन जो सही रास्ते पे होता है उसको डर नहीं लगता, और उसको डरना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान उसके साथ होते हैं। एक सुंदर सा भजन है ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो चलिए सुनते हैं इसे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। बहुत सुंदर भजन है, आप लोग सब और सुनिएगा, आपको ये भजन तो मिल जाएगा आसानी से। और अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली स्लाइड पे जाइए नित्या, पहले श्लोक पर। एक मिनट। हाँ, तो भय का सर्वथा भाव, इस पे हमने चर्चा करी। अब अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। तो अंतःकरण क्या होता है? बच्चों को पहले वो बताते हैं। अंतःकरण का मीनिंग क्या होता है? यानी हमारा मन और बुद्धि। तो हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए यानी प्योर होना चाहिए। हमारे मन के भीतर गलत विचार नहीं होने चाहिए, हमारी बुद्धि में अच्छी बातें आनी चाहिए। शुद्ध सात्विक मन और सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। ये बातें कही गई हैं। और दान की बात करी गई। तो जैसे उस कहानी में भी हमने देखा था, दूसरों की मदद करना, दान करना। और दान देते समय यदि हम ऐसे व्यक्ति को हेल्प करते हैं जो बदले में हमारी हेल्प नहीं कर सकता, या जिसने पहले हमारी कोई हेल्प नहीं की है, तो उसी को हम दान बोल सकते हैं। क्योंकि किसी अगर ऐसे व्यक्ति की हम हेल्प कर रहे हैं या ऐसे जगह पे चैरिटी दे रहे हैं जहां से हम रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो सच्चा दान नहीं है। सच्चा दान वही है जहां हमें बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन या आशा नहीं है। और हम सबसे प्यार करें, दूसरों का हेल्प करें, सबसे प्यार करें, सबसे प्रेम करना बहुत आवश्यक है। और इंद्रियों का दमन, यानी देखिए इंद्रियां मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेंसेस। हमारी 5 इंद्रियां होती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है 5 सेंसेस। बच्चों से पूछे 5 सेंसेस क्या होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स को जल्दी से बता दे, कौन बताएगा? हैंड रेस करे। ओके, मैं म्यूट करती हूँ। आराध्या, आप ट्राई करोगे? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? हैंड रेस किया किसने? ओके, शगुन आप बताइए हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? अनम्यूट करें खुद को। nose, ear, tongue, and skin, eyes. करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो जो इंद्रियां मतलब जिसको इंग्लिश में हम 5 सेंसेस कहते हैं, हिंदी में हम लोग उसको 5 इंद्रियां बोलते हैं। तो उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हम बिल्कुल संक्षेप में, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी बच्ची ने बोला था टंग, तो टंग पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हम अपने टेस्ट बड्स पर थोड़ा कंट्रोल करें। टेस्ट के लिए हम कई बार ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती है। तो बच्चे समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमको कंट्रोल करना है अपने ऊपर। हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी चीजों पे भी डिस्कस करना है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमें अच्छा बनना है, हमें सबसे प्रेम करना है, तो इस पे हम एक अच्छा सा गीत सुन लें। चलिए, बिल्कुल। तो गीत का नाम ही यही है, प्रेम करें। तो चलिए इसे सुनते हैं। अगर आपको आवाज आएगी तो आप थम्स अप शो करिएगा।
मधुर, सुंदर और मीनिंगफुल गीत था जिसको सुन के हम सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ मॉन्यूमेंट्स पे एंड आपको उनको आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहले ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, कौन बताएगा? जल्दी से अपना हैंड रेस करें, ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? ओके, शगुन आप अनम्यूट करें। ये लोटस टेम्पल है। करेक्ट। एंड ये कहाँ पे है, ये कौन बताएगा? गौरी आप बताएंगी? ओके, अनम्यूट करें, कोई भी हैंड रेस करें। ओके, आप बताओ। लोटस टेम्पल। लेकिन ये है कहाँ पे? दिल्ली। करेक्ट, ये दिल्ली में है लोटस टेम्पल। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये क्या है, ये कोई बताए? दिस इज अ फोर्ट। ये कौन बताएगा, ये कौन सा फोर्ट है? इसको कोई आइडेंटिफाई करें। ओके, अक्षत। रेड फोर्ट। नो, ऐश्वर्या ने हैंड रेस किया है। ओके, अनम्यूट करें। चित्तौड़गढ़ का किला। नहीं, ये जैसलमेर फोर्ट है एंड इट्स सिचुएटेड इन जैसलमेर, राजस्थान। अगले पे चलते हैं। ये कौन बताएगा? ये क्या है? ओके, शगुन। मीनाक्षी टेम्पल। नो, इट्स नॉट मीनाक्षी टेम्पल। अच्छा, ये कई सारे मॉन्यूमेंट्स का जो कलेक्टिव ग्रुप होता है उसे मिला के बोलते हैं इसे, ये उसका एक पार्ट है। ओके, समरीन। कोणार्क टेम्पल। नो, सन कोणार्क टेम्पल पे तो हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, वो मैंने दिखाया था। इट्स नॉट कोणार्क टेम्पल। ओके, इट्स लोकेटेड इन कर्नाटका। कुरुक्षेत्र। नो, इट्स थोड़ा नॉट फास्ट आगे कुरुक्षेत्र। बढ़ते हैं, हमारे ये पास टाइम कम बचा। ओके, दिस इज हम्पी। हम्पी में कई सारे जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है कर्नाटका में, इट्स लोकेटेड, तो इसको हम हम्पी बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मॉन्यूमेंट एंड आई थिंक ये वाला आप सब गेस कर लेंगे। जल्दी से रेज योर हैंड। गौरी, आंसर। हवा महल। करेक्ट, दिस इज हवा महल। और ये कहाँ लोकेटेड है? आराध्या आप बताइए कहाँ लोकेटेड है। ओके, वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है। आरिका आप बता दीजिए कहाँ लोकेटेड है। जयपुर। Yes, it's in Jaipur. I will tell you one more thing, one fact about this Hawa Mahal. It's made up of red and pink stones. इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये अक्षत की कुछ अच्छी सी प्यारी सी सुंदर सी ड्राइंग्स हैं, इन्हें हम देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय कटियार है। आज मैं अपनी सुंदर सी ड्राइंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर ईटानगर शहर का चित्र है। एक रोड सेफ्टी की ड्राइंग है। ये रोड सेफ्टी को दर्शाता है। एक सोलर सिस्टम की ड्राइंग है और ये हमारा प्लेनेट अर्थ है। आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हाँ, आपकी ड्राइंग्स काफी सुंदर थी। तो चलिए बढ़ते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पे। सो द यहाँ पे सिचुएशन कैसी बन रही है? यू सी सम बिग किड्स सर्कलिंग अराउंड योर बेस्ट फ्रेंड एंड टीजिंग हिम। यू विल, तो आपके खास दोस्त के आसपास कुछ लोग बड़े बच्चे घेरा बना के घूम रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? अभी आपको नहीं बताना है, आप गूगल फॉर्म पे आंसर करेंगे। तो देखिए, उसी से रिलेटेड एक वीडियो देखिए, क्लिप देखिए छोटी सी। आई थिंक ये एक मूवी का शॉट है, कोई मिल गया। आई थिंक आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी, तो कुछ को तो पता है आगे का क्या होगा। बट आप लोग इसका रिस्पॉन्स गूगल फॉर्म के थ्रू देंगे, जो कि आपको अभी भेजा जाएगा क्लास ओवर होने के बाद। विद इन 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम आपको आंसर करना होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू Q&A। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, फीडबैक, पिछली बार एनीथिंग। सजेशन हमको मिला था कि मॉन्यूमेंट्स पे ज्यादा कुछ चाहिए, तो हमने आज मॉन्यूमेंट्स पे इंक्लूड किया ज्यादा। राइट, तो कौन बोलना चाहता है? शगुन अनम्यूट करिए खुद को, आप कुछ बोलना चाहते नहीं मैम, वो मेरा पहले का हैंड रेस हैं? ओके, था। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी बोले, हमारे पास समय कम मैं आप बचा है। लोगों को अनम्यूट करती हूँ। तो आपके पास एक बटन आता है, आपको उसको क्लिक करना होता है आपको खुद को अनम्यूट करने के लिए। बोलिए ऐश्वर्या।
सर मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, कुछ शब्द मुझे काफी मुश्किल लगते हैं, जैसे आपने जैसे श्लोक समझाया तो उसमें कुछ कुछ शब्द मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दे तो मुझे और मेरे ठीक है, सहपाठियों तो को भी समझ में ऐसा आए। कर सकते हैं कि जब भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग उसके बारे में बता देंगे या ग्रुप एडमिन को मैसेज कर देंगे, तो उसका आंसर हम लोग ग्रुप में ही पोस्ट कर देंगे। ग्रुप एडमिन को आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं कभी भी। आपकी क्वेरी से सभी को लाभ मिलेगा। अभी हमें समापन करना पड़ेगा, समय नहीं बचा। यस, तो एंड की हम आपकी प्रार्थना जो भी लेते हैं। फर्दर क्वेरीज सजेशन है आप ग्रुप एडमिन के नंबर पे भेज दीजिए। ओके, तो प्रार्थना लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। इसका मतलब है जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों को नाश करने वाला है और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। तो ठीक है, क्लास का भी एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग 7 PM। तो आपके जो भी सजेशंस, फीडबैक, क्वेश्चन है, आप ग्रुप एडमिन के नंबर पे कभी भी भेज सकते हैं एंड आपको रिस्पॉन्स मिलेगा।